डर एक एहसास में आपका स्वागत है। आज की हमारी ये कहानी एक सच्ची घटना है जिसे हमारे साथ शेयर किया है सौरभ ने। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सौरभ है और मैं पंजाब के एक छोटे से शहर में रहने वाला हूँ। मैं बहुत ही धार्मिक लड़का हूँ और हर साल हर धार्मिक उत्सव में भाग लेता हूँ। हमारे घर में सबकी मान्यता माँ चिंतपूर्णी में बहुत ज़्यादा है। इसी कारण नवरात्रि के समय मैं हर साल माता चिंतपूर्णी माथा टेकने चलकर घर से जाता हूँ। हमारे दोस्तों की मंडली है जो चलकर माता चिंतपूर्णी माथा टेक कर आते हैं। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही थे। ये समय नवरात्रि का नहीं था बल्कि उसके 1 महीने बाद का था। नवरात्रि के समय किसी कारणवश हम मंदिर माथा नहीं टेक पाए, लेकिन हम सब ने बाद में जाने का प्लान बनाया। हम दोपहर को 3 बजे निकले। यहाँ से चल के जाने में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है, तो हम दोपहर को 3 बजे निकले। हमने ये प्लान बनाया था कि सुबह लगभग 4 से 5 बजे माथा टेक लेंगे। हम घर से निकले तो सारे दोस्त बड़ी ही मस्ती कर रहे थे। हमने सारे खाने पीने का सामान साथ ले लिया था। पहले तो हमने पंजाब का सफ़र काफ़ी आसानी से पार किया। चल के जाने में लगभग 30 से 40 किलोमीटर का सफ़र था। उसके बाद पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है। नवरात्रि के समय तो यहाँ पर बहुत रश होता है, इसी कारण किसी को पता नहीं चलता कि चलकर का पूरा रास्ता पूरा हो गया। लेकिन आज कुछ समय अलग ही था। काफ़ी सुनसान रास्ता था और भक्त बीच बीच में ही मिल रहे थे। वैसे यहाँ पर पूरा साल भक्त आते ही रहते हैं और जिन्होंने मन्नत मांगी होती है वो चलकर यहाँ आते हैं। हम सारे दोस्तों की मंडली भी चलकर जा रही थी। इसी तरह हम अंधेरे में चलकर जा रहे थे। ये पहाड़ी रास्ता काफ़ी सुनसान है, लेकिन अगर 4-5 दोस्त हों तो सड़क का पता ही नहीं चलता। हम इसी तरह से चले जा रहे थे। तभी हमारी नज़र आगे जा रहे एक लड़के पर पड़ी। वो लड़का अकेला हाथ में डंडा लिए जा रहा था। पहले तो हम मस्ती करते करते उससे आगे निकलने लगे। तभी उस लड़के ने हमको आवाज़ लगाई कि मेरे साथ चलो, मैं भी तो अकेला ही जा रहा हूँ। तो हमने उसको भी साथ ले लिया। हम उससे बातें कर रहे थे कि वो कहाँ से आया है। वो हमें बता रहा था कि उसने मन्नत मांगी है कि अगर उसके नंबर अच्छे आते हैं तो वो माता के चलकर माथा टेक कर आएगा। वो क्लास में 2nd आया है, इसीलिए अब माथा टेकने आ रहा है। उसको साथ जाने वाला कोई नहीं मिला, इसी कारण वो अकेला ही चल पड़ा है। तो हमने भी उसे साथ ले लिया और ऐसे ही बातों बातों में रास्ता निकलने लगा। रास्ते में हमें कई और लोग मिलते और हम उन्हें पार करके आगे निकल जाते। वो लड़का भी हमसे अजीब अजीब बातें कर रहा था। तभी उस लड़के ने अपना प्रसाद हमें पकड़ा दिया। उसने हमसे कहा कि मैंने मन्नत मांगी है, इस प्रसाद को माता चिंतपूर्णी जरूर चढ़ाना है। मेरा सामान थोड़ा ज़्यादा है, प्लीज़ इस प्रसाद को पकड़ लो। अगर मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया तो इस प्रसाद को ज़रूर चढ़ा देना। हम सब भी ये सोच रहे थे कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। वो भी तो हमारे साथ ही जा रहा था, वो भी प्रसाद चढ़ा सकता था। ये प्रसाद ज़्यादा भी नहीं था, कुछ 100 से 200 ग्राम का होगा। लेकिन वो लड़का बार बार प्रसाद को हमारे हाथ में पकड़ा रहा था। हम भी सोच रहे थे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर हमारे साथ जाते हुए भी वो हमें ही प्रसाद क्यों पकड़ाना चाहता है। तभी मैंने उस प्रसाद को पकड़ लिया और लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें मखाने और नारियल ही था। मुझे डर था कहीं उसमें कुछ और तो नहीं, लेकिन खोलने के बाद मेरा शक दूर हो गया। वो लड़का इतनी जिद सी कर रहा था तो मैंने उस प्रसाद को पकड़ ही लिया। मैंने उससे कहा कि अगर तुम ऊपर नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, हम प्रसाद चढ़ा देंगे। हम इस बात को हंसी में उड़ा रहे थे क्योंकि वो भी तो हमारे साथ ही चल रहा था। ऐसे ही चलते चलते आगे काफ़ी सुनसान सा रास्ता आने लगा। यह समय भी लगभग 2 से 3 बजे का होगा। अब हम मंदिर पहुंचने ही वाले थे। यहाँ पर काफ़ी बड़ी खाइयाँ हैं जिससे गुजरकर हमें जाना था। तभी वहाँ पर वो लड़का अजीब सी हरकतें करने लगा। वो बार बार हमें कह रहा था कि प्रसाद चढ़ा देना, प्रसाद चढ़ा देना, चाहे मैं पहुंच पाऊं या ना पहुंच पाऊं। हम सब भी हैरान से हो रहे थे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है।
मेरा एक दोस्त तो मेरी तरफ देख रहा था कि कहीं ये पागल तो नहीं, हमने किसे अपने साथ ले लिया, ये कोई बेवकूफ़ी ना करने लगे। ऐसे ही करते हम चारों आगे बढ़े जा रहे थे। जैसे ही उस खाई से हम गुजर रहे थे तभी हमारा ध्यान आसपास पड़ा। वो लड़का अब हमारे साथ नहीं था। हम चारों तरफ देख रहे थे। लगभग 1 से 2 सेकंड पहले ही तो हमने उससे बात की थी। ये रास्ता काफी दूर तक था और वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। हम सब हैरान थे कि हमारे सामने से वो कहां चला गया। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि वो लड़का नीचे न गिर गया हो, लेकिन बाकी सारे कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम भी तो सड़क के बीच में चल रहे हैं और वो खाई इतनी पास भी तो नहीं है। वो खाई भी दूर है और सड़क से काफी दूर होने के कारण वहां तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। ना ही तो पैर फिसलने से कोई वहां से गिर सकता है। अगर ऐसा होता भी तो हमें आवाज से कुछ पता तो चलता। वहां से रास्ता लगभग 100 से 200 मीटर पीछे और 100 से 200 मीटर आगे तक नजर आ रहा था, लेकिन वो लड़का वहां पर नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लड़का हमें नजर नहीं आ रहा हो। हम सब अब डरने से लगे थे। हमने वहां पर 15 से 20 मिनट इंतजार किया, लेकिन वो लड़का हमें नजर नहीं आया। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि इस रास्ते पर कई लोगों को भूत प्रेत नजर आते हैं, हो सकता है ये लड़का वही हो। ऐसे ही बातें करते हम आगे जाए जा रहे थे। वो लड़का रास्ते में हमें कभी नहीं मिला। ऊपर सुबह होने पर हम लाइन में लगे। इस बार लाइन काफी कम थी। नवरात्रों के समय ये लाइन काफी लंबी होती है। वहां पर पूरी लाइन में वो लड़का हमें नजर नहीं आया, लेकिन हमें उसकी बातें याद आ रही थी। उस लड़के ने कहा था, मेरा प्रसाद ऊपर जरूर चढ़ा देना, चाहे मैं वहां पहुंच पाऊं या ना पहुंच पाऊं। हम उसी बात को याद करते करते ऊपर गए और उसका प्रसाद ऊपर चढ़ा दिया। वापस आते समय हमें कहीं वो लड़का नजर नहीं आया। हम पूरा दिन वहीं पर रहे, लेकिन वो लड़का हमें नजर नहीं आया। तभी हमने एक दुकानदार से बात की और उस दुकानदार को इस किस्से के बारे में बताया। तो उस दुकानदार ने जो हमें कहा, हम उससे सहम से गए। उस दुकानदार ने कहा कि 2-3 दिन पहले ही यहां पर एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ है। वो लड़का अकेला चलकर आ रहा था और बस की टक्कर के कारण वो खाई में गिर गया। वो उसी जगह गिरा था जहां से वो लड़का हमें दिखना बंद हो गया था। हम भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी उस दुकानदार ने कहा कि यहां पर ऐसा होता ही रहता है। जिस पर माता चिंतपूर्णी का आशीर्वाद होता है, वो यहां पर जिंदा या मरने के बाद एक बार माथा टेकने जरूर आता है। चाहे वो लड़का खुद वहां पर ना आ पाया हो, लेकिन आप उस प्रसाद के जरिए उसे यहां पर जरूर लाए। मुझे नहीं पता आप इस बात पर यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन उसके बाद से हमारी आस्था माता चिंतपूर्णी के लिए बहुत ही बढ़ गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। अपने सुझाव जरूर दें। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इस पर लेकर आते हैं ऐसी ही भूतिया और सच्ची घटनाएं हर रोज।